हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप स्टार गेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कंटिन्यू कर रहे थे सीटेट 21 जनवरी 2024 की प्रिपरेशन, जिसमें हम जो मैथ है पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस भी लगा रहे थे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहे हैं उनका भी सोल्यूशन देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे ही चैनल पे जो साइंस का कंटेंट है, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं उनका भी सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यूअसली बने होंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ पेपर 1, जो कि आपका आया था 29 दिसंबर 2022 को, जब एग्जाम आपके जो थे ऑनलाइन चल रहे थे। तो ऑनलाइन का आपका एग्जाम है पेपर 1 का सीटेट का, जिसके हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 15 क्वेश्चन आपके एज इट इज आए हुए हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, इनसे आपकी प्रैक्टिस होगी जो पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो पेपर 2 लेवल तक के भी गए थे, तो वे भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और आप हमसे अपने फीडबैक या अपने कमेंट या अपने रिव्यूज या फिर आपकी क्वेरीज कोई है वो साझा करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में 5690 पुस्तकें हैं। सोमवार के दिन विद्यार्थियों को 425 पुस्तकें पढ़ने के लिए दी गई। ठीक है, उसी दिन 273 नई किताबें पुस्तकालय में जमा की गई। तो अगर आपके पास टोटल बुक्स गिवन है, उसके बाद क्या कुछ बुक्स लाइब्रेरी से चली गई और कुछ नई बुक्स जो है लाइब्रेरी में आ गई, तो क्वेश्चन में पूछा गया है पुस्तकालय में लाइब्रेरी में अब कितनी कुल पुस्तकें बची होंगी, ये सब कुछ कैलकुलेशन होने के बाद। तो हम देखते हैं कि टोटल जो बुक्स थी वो थी 5690, जिसमें से कितनी बुक चली गई, वो गई है आपकी 424। ये दोनों क्या होंगे, एक तरह से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इतनी बुक्स चली गई। तो आपके पास हम पूरा सोल्व नहीं करेंगे, लास्ट की यूनिट डिजिट्स में ही आपको आंसर मिल जाता है, तो उसी के बेसिस पे हम जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में क्या है टाइम सेविंग होगा। आपको अगर मैथ में कैलकुलेशन में इश्यू है तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन भी सोल्व कर सकते हैं और पूरा एग्जैक्ट भी मैच कर पाएंगे। तो अगर मैं लास्ट की डिजिट्स क्या करता हूँ सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से बनेगा 10 में से 5 जाएगा, 5 बचा, यहाँ पे 8 और ये बनेगा 6। आगे जो भी वैल्यू है हम उसको सोल्व नहीं किया। तो आपके पास क्या है 65। ओके, और आपके पास नई बुक्स कितनी आई है, वो आई है 2, 7 और 5। ठीक है, इतनी बुक्स आपके पास क्या हुई, वापस आ गई है। आपके पास जो बुक आई है वो आई है 273। तो 73 है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये आपके पास है 73। इतनी बुक क्या हुई है आपके पास लाइब्रेरी में आई है, तो इसको जोड़ देंगे तो आपके पास जो यूनिट डिजिट बचेगा वो बनेगा आपके पास 5 + 3 बना 8। और देख लेते हैं क्या किसी क्वेश्चन में या ऑप्शन में हमारे पास 8 यूनिट डिजिट है। यस, तो आपके जो दो ऑप्शन है वो तो हुए आपके गलत, लास्ट के दो डिजिट जो है वो 8 दो ऑप्शन में है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे, आपके पास है 6 और 7, ये बना 13 हासिल, आगे जाएगा तो 3 बना 38, लास्ट में आपका क्या आना चाहिए 38। तो सिंपली आपने पूरा ना यहां से सब्ट्रैक्ट किया ना ही आपने जोड़ा, लेकिन लास्ट की दो वैल्यूज की वजह से आपके पास क्या है ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपकी लाइब्रेरी में करंट आपके पास जो बुक होंगी वो होगी 5538 और आंसर हो जाएगा 3rd। यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी 1/12 आर देयर इन 1/3। 1/3 में कितने 1/12 है। ठीक है, तो 1/3 में कितने 1/12 हैं। ठीक है, यही हमने क्वेश्चन में पढ़ा, एज इट इज हमने लिखा। इसको अगर सोल्व करते हैं तो जैसे बचपन से करते रहे, आप क्या करेंगे, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई। तो इस केस में क्या बनेगा आपके पास 1 × 12 डिवाइड बाई 1 × 3। 3 का 4 से जाएगा 12, ये बना आपका 4। तो 1/3 में कितने हैं 1/12, वो है 4, और आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, और यही आपका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। वो ऐसा क्वेश्चन है लगभग आपको ये मान लीजिए 90-95% ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से रिपीटेड पैटर्न है, तो उस क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करें, और अगर कोई डाउट है तो कुछ क्वेश्चंस को लगा के जरूर देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 80 के आधे से अधिक है। कोई संख्या है वो 80 से आधे से अधिक है, यह दो जो है 4/2 से अधिक और 6/2 से कम है, मतलब 40 से ज्यादा और 60 से कम है। आगे बढ़ते हैं, इसके अंकों का जो योगफल है वो है 6। इसका धाई जो है, धाई का अंक जो है वो इससे, जो धाई का अंक है वो इकाई के अंक से 2 गुना है, तो संख्या बताइए। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग स्टेटमेंट है। अगर आप लास्ट स्टेटमेंट को पकड़ते हैं जो है यहां से यहां तक का,
इसको देखें तो इसमें लिखा है इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 गुना है। इंग्लिश वाले देख सकते हैं इट्स टेंस जो डिजिट है इज डबल देन वंस डिजिट। ठीक है, कि आपके पास 2 डिजिट्स की का जो है नंबर है उसकी जो आपके पास अगर इकाई का अंक x है तो आपके पास 2x क्या है उसका दहाई का अंक है। सेम अगर ये चीज आप ऑप्शन में ढूंढते हैं तो आपके पास क्या है इकाई का अंक 6 है, नेक्स्ट है 4, तो क्या 6 दूनी 12, ये 12 होना चाहिए था, 12 पॉसिबल नहीं है, नहीं तो वो क्या होगा 1000 में चला जाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 1 का क्या 2 गुना बनता है 5, नहीं। नेक्स्ट 0 का जो ट्वाइस है वो 6 है, नहीं। यहाँ पे अगर देखें फोर्थ में अपने आप ही पता चला कि फोर्थ है क्योंकि ऊपर के ऑप्शन नहीं है। बाकी यहाँ भी आप चेक करेंगे तो 2 का डबल क्या है 4 है और यही नंबर क्या बनेगा आपका आंसर बन जाएगा। तो लास्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। फिर भी वेरीफाई करना चाहे तो क्या है इन डिजिट्स का जो सम है वो 6 है, तो 2 + 4 क्या हुआ 6 हुआ। जो डिजिट है 80 से आधे से ज्यादा है क्योंकि 42 है तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट था वो था आपका दहाई का अंक जो है जो 40 दहाई से अधिक है, मतलब 40 से ज्यादा है 60 से कम है, तो 42 क्या है 40 से ज्यादा है और 60 से कम है। तो ऑप्शन हमारा हो गया 42 और उसी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 96। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है फैक्टर्स का जो सम है वो पूछा गया है। इससे रिलेटेड जो मल्टीपल क्वेश्चन है और कैसे कैसे इसके फॉर्मूले यूज होते हैं उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे अगले 1-2 दिन में मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चन हम फैक्टर्स के ऊपर ऑलरेडी कंटेंट हम लेके आ चुके हैं जिसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, तो वो आप जाके देख सकते हैं जिसमें कितने फैक्टर्स है वो पूछा जाता है, कितने फैक्टर प्राइम फैक्टर है, इवन फैक्टर्स कितने होंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियोज में आपको ये अलग से कंटेंट भी मिलेगा, बट क्वेश्चन वाइज जाएंगे तो आपसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 96। तो 96 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है आप ये मेथड यूज करें। तो आपके पास क्या बना 4 8, फिर से 2 से जाएगा आपके पास बनेगा 2 4, फिर से 2 से जाएगा 1 और 2, उसके बाद 2 से फिर 6, फिर 2 से फिर 3 और ये 3। यहां से देखते हैं 1 2 3 4 5, तो आपके पास बना 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये आपके पास क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आया है। तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या करते हैं जितनी भी जैसे यहां से पावर है अगर मैं लिखता हूं a की पावर किसके साथ x और इंटू b की पावर y, c की पावर अगर z, ये स्टेटमेंट यहां से बनता है इस तरह से, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है कि a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 प्लस डॉट 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 a की पावर कितने तक x तक, इंटू में जाएगा आपके पास b की पावर जो यहाँ पे है 0 प्लस b की पावर 1 प्लस डॉट डॉट b की पावर कहां तक y तक जाएगी, और मल्टीप्लाई में जाएगा c ऐसे ही, तो c की पावर ऐसे आप लिखेंगे c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 और कहां तक जाएगा c की पावर z तक। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने देख लिया ताकि आप इसे नोट भी कर सके और आगे यूज करना हो तो भी आप रेफर कर सके। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो a की पावर a की वैल्यू जो है वो 2 है और x की वैल्यू क्या है 5 है। तो अगर आप इसी को रखते हैं तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर कितना 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, कहां तक जाएंगे जितनी उसकी पावर है ब्रैकेट में लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे किसके पास 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 के साथ। ठीक है, जितने यहाँ पे पावर से 0 से स्टार्ट करके वहां तक जाना होगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये बनता है, ये बनेगा आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32। ठीक है, और मल्टीप्लाई में जाएगा आपका यहां से आपके पास बना कितना 1 और प्लस 3 आपके पास बना 4। ठीक है, 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 दैट्स मीन 3, तो 3 और 1 4, आपके पास 4 यहां से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट यहां से देखेंगे इसकी मल्टीप्लाई के बाद आपके पास कितना बनता है 32 प्लस 8 बना 40, 16 प्लस 4 आपके पास बना कितना 20, तो 20 और 40 60 और ये बना 63 इंटू 4। ये आपके पास यहां से कैलकुलेट करके बना। अगर आपने इतना कर लिया जस्ट ये मल्टीप्लाई करना और आंसर आपके सामने, तो आप यूनिट डिजिट की डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो आपके पास बनता है 4 × 12, दैट्स मीन यूनिट डिजिट में क्या होगा 2 होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, यूनिट डिजिट में क्या होगा 2, क्योंकि अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका बनेगा 252। ठीक है,
तो 252 आपका हुआ आंसर। देख लेते हैं ऑप्शन में, ये है थर्ड ऑप्शन जो कि हो जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन का है। नेक्स्ट में जो है आपको सिंप्लीफाई करना है अल्टीमेटली। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या पूछा गया, सबसे छोटा नंबर बता दीजिए। तो आप इसको क्या करेंगे, एक जैसी फॉर्म में लेके आने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से आपको इजी होगा कि नंबर कौन सा छोटा होगा उसको पहचान सके। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके पास क्या है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 3, ये सब आपको क्या दिख रहे हैं, ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो 10 की पावर 3 में बना दीजिए या फिर इस 10 की पावर को अंदर नंबर में कैलकुलेट कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इस केस के लिए हम करते हैं इसको कैलकुलेट, कि आप इसको नंबर को क्या करिए 10 की पावर 3 के साथ बनाइए। तो आपके पास क्या है कि 5.98 इंटू 10 की पावर 3। आगे डिजिट की जरूरत अगर पड़ेगी तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे भी अगर 10 की पावर आप 3 बनाते हैं तो आपके पास वैल्यू बनेगी 65.95। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा सेम आपके पास क्या बना 343 इंटू 10 की पावर 3। नेक्स्ट के साथ जाएंगे तो 7.004 इंटू 10 की पावर 3। आपके पास क्या है 10 की पावर 3 अब सभी में है, जिसके सामने का नंबर बड़ा वो सबसे बड़ा नंबर, जिसके सामने का नंबर छोटा वो उसका क्या होगा नंबर छोटा। अब देख लेते हैं। तो आपके पास क्या है, ये सबसे पहला नंबर है जो कि सबसे छोटा बन रहा है, क्योंकि 5.98 इंटू 10 टू द पावर जो है वो है 3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही सबसे छोटी वैल्यू है। इसी आंसर के साथ जाएंगे हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जो आप 176 को 3 से विभाजित करने पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, पूछा गया है अगर 176 डिवाइड बाय 3 करते हैं तो इसमें जो भी आपका शेष बनेगा, ठीक है, जो शेष बनेगा तो इसका जो शेषफल है उससे अधिक होना चाहिए किसी भी इन ऑप्शन में से शेषफल। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 3 पंजे क्या आता है आपके पास, 5 से जाएगा 15, 2 जाएगा आगे 3 अट्ठे 24। ठीक है, और आपके पास क्या बनता है, यहाँ से शेषफल बनता है 24 के बाद 26 बनना चाहिए था, तो आपके पास रिमाइंडर जो बचता है वो बनेगा 2। आपके पास ये बना। अब इस 2 से ज्यादा होना चाहिए इन ऑप्शन में से किसी का भी, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां से अगर इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आपको मिलेगा कितना, रिमाइंडर जो आएगा आपके पास वो आएगा 3, क्योंकि 5 से करेंगे तो 5 3 15, 2 बचा, 5 चौक 20 और आपके पास है 23, तो 3 बच जाएगा, तो रिमाइंडर आपका पास आया 3। नेक्स्ट करेंगे जब इससे 4 चौक 16, 1 बना तो 4 3 12, तो यहां से बना आपके पास आर की वैल्यू वो बनी 2। नेक्स्ट यहां से करेंगे आप तो 3 कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे कितना बना हुआ है, 2 बना है, इससे एक ही कम वैल्यू है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बनेगा 1 बनेगा। करके देख भी सकते हैं, 5 3 15 और उसके बाद बचता है 2, तो 8 3 24, 24 बना तो 1 बनेगा यहाँ पे। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, यहाँ पे तो लास्ट में इवन नंबर है तो आर की वैल्यू क्या बनाएगा 0, क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो पूरा डिविजिबल है। तो ऐसे केस में आपके पास क्या बनता है, जो आपके पास बनेगा रिमाइंडर 3 है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन जो 1 है उसमें। तो 1 जो ऑप्शन है उसके साथ अगर जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास ऐसे ऑप्शंस क्या है जिसमें 2 से ज्यादा शेषफल हो, तो ये जा रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन, और फर्स्ट के साथ ही जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे कि व्हेन अ रेक्टेंगल इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल इट लुक एग्जैक्टली द सेम एट द फॉलोइंग एंगल ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास क्या है, एक आयत है, कुछ आयत इस तरह होगा, अगर इसको इसके सेंटर के अबाउट रोटेट किया जाता है, वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज भी, और रोटेट करने के बाद ये कब कितने डिग्री पे वापस सिमिलर इसी तरह का दिखेगा। तो देखिए अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसको 90 रोटेट करेंगे तो 90 रोटेट करने में क्या होगा, ऐसे घूमेगा तो ये आपका बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सेम इस तरह का तो बनेगा। जब वापस आप इसके सेंटर के अबाउट फिर से वापस ऐसे ही घुमाएंगे तो ये जो बनेगा वो आपका कैसे बनेगा, कुछ ऐसे। ठीक है, यहां से ये क्या बनेगा, कुछ सीधा इस तरह। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो क्या ये शेप और ये शेप क्या सेम नहीं होगी, होगी, क्योंकि क्या है आयताकार है, आमने सामने की भुजा बराबर है, 90 डिग्रीज है, तो यही आपका क्या होगा, वापस इस शेप को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे आपने कितना रोटेट किया था 90 डिग्री, और वापस आपने कितना किया था 90 डिग्री,
तो 90 प्लस 90 मतलब 180 डिग्री अगर आप इसके सेंटर से घुमाते हैं तो वापस क्या करेगा, ये अपने जैसी शेप को रिपीट करेगा। अगर कोई भी है या तो 180 होगा या 360 पे वापस वो घूम के अपनी शेप पे आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो आपके पास 180 अवेलेबल है, तो 180 के साथ हम पहले जाएंगे। वैसे 360 है भी नहीं, अगर 360 और 180 आता है तो 180 ही राइट आंसर होगा, क्योंकि पहले 180 डिग्री पे वो वापस अपनी शेप को क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा। 360 तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर उसका जो पर्टिकुलर सेंटर है उसके अबाउट घुमाते तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस केस में हमारे पास क्या हुआ, 180 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव। ठीक है, जो आपका समचतुर्भुज है, जो आपका समचतुर्भुज है वो आपका क्या है, आपका समचतुर्भुज है, उसकी सिमेट्री लाइंस कितनी होती है। इस केस में आपके पास जो उसकी सेंट्रल लाइंस होती है, जो आपकी विकर्ण की तरह है, आपके जो डायगोनल लाइंस है वही इसकी सिमेट्री लाइन होती है, इसी के अबाउट आप इसको सिमेट्री कट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आपके पास कितनी लाइंस है, ये आपके पास 2 लाइन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो आपके पास जो आंसर है वो है 2, ये सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, मेधा ने अपनी कॉपी में 3 कोण 108, 75, 90 के रूप में मापे। यदि वह इन कोणों को निम्न रूप में क्रम से वर्गीकृत करती है, ठीक है, तो कौन सा सही होगी। उसने क्या किया, ये 3 जो कोण है उसने लिखा है, तो इनके कोण कौन से होंगे। अल्टीमेटली आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया कि इन कोणों के नाम क्या हो गया, किस कैटेगरी में ये आते हैं। तो आपका जो 180 डिग्री कोण होता है वो होता है 90 से ज्यादा और 180 से कम, जो कि होता है हमारा अधिक कोण। ठीक है, आपका क्या होता है, अधिक कोण। 75 जो होता है 75 लाई करेगा 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा, तो इसको कहते हैं हम न्यून कोण के अंदर आएगा। और जो समकोण होगा वो होता है एग्जैक्ट 90 डिग्री का। तो ऐसे केस में आपके पास यही आना चाहिए कि पहला आएगा आपके पास अधिक कोण, दूसरा आपके पास न्यून कोण और तीसरा होना चाहिए समकोण। क्वेश्चन पे देख लेते हैं, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन वाइज सबसे पहला अधिक, न्यून, समकोण, यहाँ पे आपके पास यही सेम सीक्वेंस मेंटेन हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, और इसी आंसर के साथ जाएंगे हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक तार को मोड़कर एक आयताकार बनाया गया। ठीक है, एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को फिर क्या किया, मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा। इसमें आपके पास आयत का कोई यूज बनाया ही नहीं गया। उसने क्या कहा कि एक आयताकार का परिमाप दिया, इससे एक वायर से बनाया। ठीक है, तो वायर से कितना बनाया आपने, आयताकार, उसी वायर से आपने वर्ग बनाया। तो वर्ग का भी जो परिमाप दिया है वो भी क्या है, वो 20 ही है। ठीक है, तो वर्ग का जो पेरीमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर आपके पास है परिमाप। वर्ग का एरिया पूछा गया है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, 4a अगर फॉर्मूला लगाते हैं, ये किसके बराबर होता है, परिमाप के, और परिमाप की वैल्यू दी गई है 20। a की वैल्यू आपके पास यहां से आ गई 5, आपके पास साइड आ गई। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है आपका a की पावर 2 या फिर a स्क्वायर, जिसके हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आया आपके पास 25, और यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में आपका आंसर है सेकंड, और यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ट्रेन्स दी हैं और उनका टाइमिंग दी हुई है कि पटना से निकल के कोलकाता जाती है, कि जो आपका डिपार्चर है वो है पटना से और अराइवल है आपका कोलकाता में। 3 ट्रेनों का अलग अलग टाइम से। तो सवाल में पूछा गया है, विच ट्रेन टेक्स द लीस्ट टाइम टू रीच कोलकाता फ्रॉम द पटना। ठीक है, कौन सी ऐसी ट्रेन है जो कि कोलकाता पहुंचने में पटना से सबसे कम समय लेगी। तो आपको तीनों का समय अगर कैलकुलेट करेंगे तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक को। तो अगर ट्रेन 1 का आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हुआ, पहले वो ये यहाँ पे लिखा है एक वर्ड ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट डे। इसका मतलब है आपकी जो ट्रेन है वो शाम को जो 17:42 पे ट्रेन चली थी वो आपकी नेक्स्ट डे सुबह 3 आपकी 32 मिनट पे पहुंची। तो ये नेक्स्ट डे की टाइमिंग है। वैसे सभी को पता चल रहा है अलग से ही कि नेक्स्ट डे हुआ होगा, लेकिन अगर आपको किसी भी टाइमिंग वाइज डाउट आता है तो इस तरह के वर्ड्स को जरूर देखिएगा। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट डे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो आपके पास क्या है, 17, पहले जैसे ट्रेन 17:42 से चली होगी तो रात को क्या बजेंगे, 24। ठीक है, और उसके बाद सुबह आपके क्या बजे हैं, 3
42 मिनट, कुछ ऐसे हुआ होगा। अगर आप यहां से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं और ये ऑलरेडी आपके पास डिफरेंस है, इन दोनों को आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास टाइम आ जाएगा ट्रेन का, कि आपकी जो ट्रेन है वो कितना टाइम लेके पहुंची है कोलकाता में। तो पहली ट्रेन का अगर टाइम निकालते हैं तो जब 24 ठीक है 00 में से 17.42 घटा देंगे, या फिर बेस्ट रहेगा कि आप क्या कर सकते हो 24 में से ना घटा के आप क्या कर सकते हो 23 और यहाँ पे करेंगे 60। वैसे भी आप जब कैरी लेते हैं तो वहां पे 60 मिनट्स ही जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास बनेगा 18 और उसके बाद आपके पास यहाँ बनेगा 18 के बाद यहाँ से बनेगा आपका 13, 13 में से 7 गया 6, यहाँ से बना आपका 1 और ये बना 0। ठीक है, आपके पास आए 6 घंटे 18 मिनट, कब तक 24 बजे तक, मतलब रात के 12 बजे तक। ठीक है, ट्रेन 1 का निकाल रहे हैं, इसमें जाएगा आपका जो 332 है ये हो जाएगा आपका ऐड, क्योंकि पहले 12 बजे तक हमने कैलकुलेट किया, मतलब रात के 12 बजे या फिर आप 24 बजे कह सकते हैं, देन सुबह के टाइम तक जो आपका अराइवल टाइम है वो उसमें जोड़ देते हैं, तो टोटल यहां से यहां तक का क्या होगा टाइम आ जाएगा। तो इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो आपके पास बना 0, यहाँ पे आपके पास 1, तो 2 और 3 5, टाइम आपके पास बना 9। ठीक है, 9 आवर्स और 50 मिनट्स में पहुंची है ट्रेन 1। ट्रेन 2 देखेंगे इसी तरह, ट्रेन 2, तो जो ट्रेन 2 है आपका सेम जाएगा इसी तरह। ट्रेन 2 को यहाँ पे करते हैं तो आपके पास जाएगा 23, 60 में से क्या करेंगे 20, 45 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास बना 15, यहाँ से बना 3 घंटे और आप क्या करेंगे 5, 15 को जोड़ देंगे, ये जोड़ा ये आपने घटाया तो आपके पास वैल्यू बनी 30 और यहाँ से बना 8। ठीक है, 8 घंटे 30 मिनट में आपकी ट्रेन 2 पहुंची है। ट्रेन अगर 3 देखेंगे तो ट्रेन 3 देखते हैं तो यहाँ से 24, 23, 60 लिखेंगे और 23, 60 में से 21, 10 को घटा देंगे तो आपके पास बना 50, यहाँ से आपके पास 2 घंटे 50 मिनट इधर बना और 6:55 इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास टाइम आया, यहाँ पे क्या हुआ 50 + 55 हो गए आपके पास कितना एक्स्ट्रा। 1 घंटे से आप ऊपर क्रॉस जब कर जाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 घंटा इधर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बना कितना, आपके पास बना 100 प्लस कितना 5, 105 बनता है। जब आपके पास बना 105, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, 60 से जो ऊपर है 45 यहाँ रखेंगे। ठीक है, 45 यहाँ रहेगा और 1 घंटा इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 जोड़ने के बाद 2 और 1 3 + 6 आपके पास बना 9। तो ट्रेन जो 3 है वो टाइम लेगी 9 घंटे 45 मिनट, ट्रेन 2 है वो लेगी 8 घंटे 30 मिनट और जो आपके पास कितनी है जो ट्रेन 1 है वो लेगी 9 घंटे 50 मिनट। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें ट्रेन 2 ऐसी है जो सबसे कम टाइम लेगी और यही हो जाएगा आपके पास आंसर ट्रेन 2, जो कि ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन है जस्ट यूनिट दी है और यूनिट के प्ले पे ही क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। तो इसमें जाते हैं तो देखेंगे सभी जो ऑप्शंस में यूनिट दी है वो मीटर में, तो क्या करेंगे हम सभी को मीटर में कन्वर्ट करके जोड़ देते हैं। तो 8 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 8000 मीटर। ठीक है, आपके पास क्या है 80 मीटर, आप एज इट इज जोड़ दीजिए। आपके पास क्या है 800 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 800 सेंटीमीटर कितने मीटर में होंगे, वो होंगे 8 में। यहां से आप जब सब जो को जोड़ देंगे तो आपके पास बना 8, 8, 0 और 8। ये आपके पास जुड़ने के बाद ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, ये बनता है आपके पास 4th और 4th ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यूनिट का हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, हो सकता है मीटर से किलोमीटर में बनवाए, किलोमीटर से सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी में भी बनवाता है तो आपको एक यूनिट में लेके आना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट करके वापस अगर कन्वर्जन भी करना पड़ता है तो इजी पड़ेगा। ऐसा ना करें कि मीटर को डायरेक्टली किलोमीटर में जोड़ रहे हैं या सेंटीमीटर में जोड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में आपकी वैल्यूज गलत होने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाते हैं जो कि है 13वां क्वेश्चन। किसी ड्रम में 263 लीटर और 520 मिलीलीटर तेल है, इस तेल को एक ही माप के 45 बर्तनों में भरा जाता है। ठीक है, ऐसे 25 बर्तनों में कुल कितना तेल होगा। तो ये जो टोटल हमारे तेल की जो माप है वो कितने में आ सकती है, वो आती है 45, जो आपके पास क्या है बर्तन है। और उससे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 का बताइए कि 25 में कितना आएगा। ठीक है, 2-3 तरीके हैं कि आप इसका ट्राई भी कर सकते हैं क्वेश्चन को रफली, लेकिन वैल्यू क्या है सभी बड़ी नजदीक नजदीक है, आप रफ नहीं खेल सकता। तो आपको क्या करना होगा कैलकुलेट करना होगा
तो 45 जो आपके बर्तन है, ठीक है, आपके पास क्या है, बर्तन है, बर्तन ही लिखा है ना, बर्तन है, उसमें कितना लीटर आता है, आपके पास आता है 265 सॉरी, यह है 63 और कितने ml है, 520। हमने इसको टोटल ml में कन्वर्ट कर लिया, टोटल ml में कन्वर्ट कर लिया, जो कि क्वांटिटी ये बनी। तो एक बर्तन में अगर निकालते हैं, एक बर्तन में अगर निकालेंगे तो बनेगा 26, 35, 20 डिवाइड बाय आपके पास कितना बनता है, 45। ठीक है, आपके पास इतना बना। उसके बाद वापस क्या करेंगे, 25 में, अगर एक बर्तन में इतना है तो 25 बर्तन में कितना होगा, तो 25 बर्तन के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे वापस। तो आपके पास बना डिवाइड बाय 45 इंटू 25। ठीक है, अब कैलकुलेट करना शुरू करें। 9 पंजे 45, 5 ये जाएगा आपका कितना, 3 से, यहां से देखेंगे कट करके तो आपके पास आएगा 8 तिया 24, 2 आया और 8 3 7 21, 2 3 8 24, 3 चौक 12 और लास्ट में 0। वापस देख लेते हैं, तो यहाँ ये बना। इसके बाद अगर कैलकुलेट करें तो देख लेते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपके पास बनेगा 0, 4 पंजे 20, 2 4 आपके पास है 5 8 40 और 2 42, यहाँ आया 4, 5 7 35 और आपके पास 4 39, यहाँ बना 3, 5 8 40, 5 8 40 और 3 43। ठीक है, जो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 4 और आगे जाएगा आपके पास जाएगा 6, आपके पास नेक्स्ट आएगा 18 होगा, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 2 0 एज इट इज। आपके पास ये आएगा कैलकुलेट करके, जिसकी वैल्यू क्या है, ml में। ये है ml में, ml में आपके पास वैल्यू आई 14640। ये है आपकी किस में, ml में। इसको कन्वर्ट करेंगे लीटर में तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहां पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पॉइंट, और पॉइंट शिफ्ट होने के बाद ये वैल्यू बनाएगा 146.4 और ये किस में होगी, ये होगी वैल्यू लीटर में। ठीक है, यही ऑप्शन में ढूंढना है कि आपके पास क्या है, 146.4, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और यही आपका क्या है, आंसर है, यही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जाएंगे, जो कि है 14th क्वेश्चन, जिसमें आपके पास क्या पूछा गया है, मसालों की सूची है। मसाले जो है अलग अलग प्राइस में दिया हुआ है और उसमें कुछ क्वेश्चंस को मिक्स करके पूछा गया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है या फिर कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, वो बताइए। तो चेक करते हैं, तो एक एक क्वेश्चन को, अगर एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। प्रति केजी इलायची का मूल्य जीरा है उसके मूल्य के 5 गुना है। ठीक है, इलायची का मूल्य जीरा के मूल्य का क्या है, 5 गुना है। चेक कर लेते हैं, आपके पास इलायची का है, ये रही, जीरा आपके पास ये रहा, तो क्या ये 5 गुना है। चेक करते हैं, तो आपके पास जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट 19 पंजे 95 आएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो आपका पहला स्टेटमेंट तो हुआ सही। हमें ढूंढना है गलत। प्रति केजी जो आपके पास है, धनिया का मूल्य लौंग के मूल्य का लगभग आधा है। कहाँ पे है धनिया, धनिया हमारे पास ये रहा और हमारे पास क्या है, लौंग, ये दोनों पास पास यहीं पे है। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया लगभग आधा, तो क्या ये लगभग आधा है, तो ये आना चाहिए था 550 का आधा हुआ आपके पास 275, तो 275 के पास में ही है 270, इसका मतलब ये लगभग, ये आपने जो लिखा है ना क्वेश्चन में, ये है लगभग, तो लगभग में ये वैल्यू चलेगी, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हुआ। नेक्स्ट जो ऑप्शन देखते हैं, पर जो प्रति केजी है, लौंग का मूल्य जीरा के मूल्य का पूरा 3 गुना है। पूरा 3 गुना मतलब एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं लौंग कहाँ पे है, तो लौंग के लिए जाते हैं। लौंग हमारे पास है ये रहा और उसके बाद पूछा है किसका, जीरा का। लौंग और जीरा ही पूछा है ना, यस, लौंग और जीरे का क्या है, पूरा 3 गुना। तो देख लेते हैं आपके पास क्या है, यहां से है, ये 3 गुना होना चाहिए था। तो आपके पास अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 गुना नहीं आएगा, ये वैल्यू भी आपकी गलत। करके भी आप देख सकते हैं, तो 19 गुना 3 करेंगे जब आप, 9 तिया 27, ठीक है, 2 गया 3, एकम 3 और 2 5, ठीक है, लास्ट में 0, ये आपका बनता है 570 आना चाहिए था, जो कि है 550। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट जो है गलत। तो नेक्स्ट चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हमें चेक करना था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, जो कि आपका क्या हुआ,
ऑप्शन 3 ही स्टेटमेंट गलत है और ये आज के लिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर से। तो नंबर में क्या दिया हुआ है, नंबर पैटर्न में। तो क्वेश्चन में दिया है 1 into 1 equal to 1, फिर जो सीरीज है वो बढ़ती जा रही है, 11 into 11 121, देन 1 1 into 1 1 equal to 1 2 3 और उसके बाद 2 1। इसी तरह पूछा है इस पैटर्न में अंकों की संख्या क्या होगी। तो ये नहीं पूछा कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो नहीं पूछा, बट प्रोडक्ट में कितने नंबर्स होंगे, अंक कितने होंगे, ये पूछा गया है। तो अल्टीमेटली आपको पहले प्रोडक्ट ही निकालना है। तो जब आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में आपको दिखेगा यहाँ पे क्या है, 1 into 1 मतलब 1 एक बार रीयूज हुआ है, तो रिजल्ट में आपके टोटल नंबर भी 1 है। यहाँ पे आपके पास 2 नंबर्स है, तो जो यहाँ सीक्वेंस गया 1 और 2, कहां तक गया, 2 तक गया और उसके बाद रिवर्स हो गया 1 की तरफ चला। नेक्स्ट में आपको ये समझ में आएगा कि आपके पास है 3 नंबर्स हैं 1 1 1, तो आपका जो सीक्वेंस बना पहले 1 से स्टार्ट होके आगे बढ़ा 1 2 3, वैसे मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे तो आ जाएगा, बट 1 2 3 तक गया और उसके बाद वापस रिवर्ट कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो कितनी बार जाएगा, 1 2 3 4 5, और इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो आपके पास बना 4 3 2 1। अब आप चेक करेंगे इसके साथ और इसका रिलेशन, तो सेम इसी पैटर्न में आपको यहां से ये आंसर बन रहा है। इसी में टोटल अंक पूछे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने अंक है इसमें, ये आपके पास है 9, और यही हो जाएगा आंसर। तो 9 देख लेते हैं, 9 है आपके पास थर्ड ऑप्शन में, और यही हो जाएगा टोटल हमारा आंसर। तो आज डिस्कस किए हमने 15 क्वेश्चन है जो कि आपके आए थे 29 दिसंबर में, ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था आपका, ऑनलाइन हुआ था ये एग्जाम 2022 में। इसके हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और इसी तरह के आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जो आपको जनवरी में एग्जाम है। इवन पेपर 1 का कुछ इसी तरह का लेवल होगा, जिसमें आप इजीली, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कुछ पुराने सेट्स का, तो इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, जिसमें आप कई सारे ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। कुछ आपके एग्जाम तक आपको आगे आने वाले दिनों में भी आपको इसी तरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सेट का सोल्यूशन आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियोज में, हमारे चैनल पे हमारे साथ बने हुए होंगे। साइंस की क्लासेस, मैथ की क्लासेस आप ले रहे होंगे। अगर आपको साइंस का कंटेंट पढ़ना है कि आपके अपने जो खुद के डाउट है वो क्लियर करने हैं, सीटेट के या आगे जाके कोई भी एग्जाम है, आपको प्राइमरी लेवल या जूनियर लेवल तक का प्रिपरेशन करते हैं, साइंस पढ़ना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, हमारा बैच पे बड़ा ही कम कीमत में एक कोर्स है वो आप जाके ले सकते हैं, जिसमें कंटेंट प्लस जो प्रीवियस ईयर सीटेट के क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं और कंटिन्यूसली कर भी रहे हैं, तो आप जाके उसे भी परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है, कोई डाउट लगता है, कोई सजेशन है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, आपका कोई क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।